Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. It's lecture number 71 class 10. हम कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। अब तक हम दो तरह के सेंटेंसेस को सीख चुके हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सीखना, असर्टिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी बयानिया या सादा जुमलों को और सवालिया जुमलों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना सीख चुके हैं। आई होप कि आप उसकी खासी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मुझे यह होप इसलिए है कि अभी तक मुझसे कोई क्वेरी नहीं आई, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डियर स्टूडेंट, इट इज़ योर राइट टू आस्क द क्वेश्चंस। आप टीचर से क्वेश्चन पूछिए, आपका ये राइट है एंड वी आर बाउंड टू सेटिस्फाइड यू। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो जाहिर है क्वेश्चन पैदा ही नहीं होगा और आप क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं। लाजमी पूछिए, आप अपना हक लीजिए और हम खुश होंगे कि हमारे स्टूडेंट इतने अवेयर हैं कि उन्हें जो कन्फ्यूजन होती है वो फ़ौरन से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो सबसे पहले हम पीछे वाले रूल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, पिछला प्रीवियस रिव्यू ले लेते हैं। चेंज ऑफ आपने रूल्स जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। 6 इकट्ठे पड़े थे, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है। आप 6 के 6 सेपरेट करके याद कीजिएगा, मैंने उनको इकट्ठा कर दिया। फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ टेंस इफ़ नीडिड, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप टेंस चेंज करोगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन इफ एनी, चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स इफ एनी। रिपोर्टेड स्पीच में आप उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हो, प्रोनाउन चेंज करते हो और स्पेसिफिक वर्ड्स चेंज करते हो। ऑफ कोर्स अब तक आपको पता चल गया होगा कि टेंस चेंज करने की ज़रूरत कब पेश आती है, प्रोनाउन को किस में कन्वर्ट करना है और कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको हमने कन्वर्ट कर देना है। तो ये 3 रूल्स हैं, इनको मैंने इकट्ठे लिख दिया है। एलिमिनेशन ऑफ कॉमास एंड वर्ड्स, जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स हैं, एड्रेस वाले वर्ड्स हैं, उनको आप ख़त्म करते हो, क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर देते हो और सिंगल कॉमा और कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देते हो और ज्वाइनिंग द रिपोर्टेड स्पीच विद द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से ज्वाइन कर देते हो। ये 2 रूल्स हैं जो मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। और आपको पता है इस रूल के बारे में कि असर्टिव सेंटेंसेस में हमने रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से मिलाया था दैट के साथ, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने इफ या वेदर के साथ मिलाया था, और क्वेश्चन वर्ड वाले जो इंटेरोगेटिव है वहाँ हमने रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से डायरेक्ट मिला दिया था। रीअरेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव, आखिरी जो छठा रूल था जो अब तीसरे नंबर पे आ गया है, क्योंकि 3 और 2 5 मैंने इकट्ठे लिखे और ये छठा है। रीअरेंजिंग द सेंटेंस इनटू असर्टिव, असर्टिव में उसकी तरतीब चेंज करनी है जिसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इंटेरोगेटिव पे। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमने किया असर्टिव, शी सेड आई एम अनवेल। आपने यहाँ देखा सैड है तो यहाँ का टेंस अगर पास्ट होगा तो यहाँ वाला टेंस आपने चेंज करना है। ये टेंस बन गया था पास्ट और ये टेंस है प्रेजेंट, आपने इस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देना है। ये सिंपल प्रेजेंट है, आप इसको सिंपल पास्ट में चेंज करोगे तो वाज जो है वो आई जो है एम वाज में चेंज हो जाएगा। नंबर 2, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड कोई नहीं है, प्रोनाउन है आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना था, तो यहाँ पे आई जो है वो शी बन जाएगा। अब आपने ये वाला कॉमा, ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा ख़त्म कर देना है और रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड स्पीच के साथ मिला देना है दैट के साथ, तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। इसको हम रीड करके लिख लेंगे, शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। ये सादा फिक्रा था, रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड स्पीच के साथ दैट के साथ मिला दिया, टेंस हमने चेंज कर दिया और प्रोनाउन चेंज कर दिया। ये स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के हैं, ही सेड टू हर आर यू गोइंग टू लाहौर। याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो टाइप 1 तरह के इंटेरोगेटिव है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, आर यू गोइंग टू लाहौर। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। शी सेड टू हर, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर देना था, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया। सेड टू बताता है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। अब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है आर गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, हमने इसको चेंज कर देना है पास्ट कंटिन्यूस में, तो आर की जगह लगेगा वॉज और गोइंग का गोइंग ही रहेगा क्या। और उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें चेंज होना है हर के मुताबिक,
तो यहाँ पे यू की बजाय शी। अब हमने ये वाला और ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन और कॉमास ये सारे के सारे हमने ख़त्म कर देने हैं। सिंगल कॉमा भी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा भी, सिंगल कॉमा भी ख़त्म कर देना है। अब हमने चूँकि ये टाइप ए सेंटेंस है तो इनको आपस में मिलाने के लिए हमने कंजंक्शन यूज़ करनी है, इफ़ या वेदर। आज सैड टू को हमने चेंज कर दिया है आस्क्ड में। ही आस्क्ड हर इफ वाज शी गोइंग टू लाहौर। वाज को हमने तरतीब देके सब्जेक्ट के बाद लिख देना है, क्योंकि हमने ये वाला रूल फॉलो करना है कि हमने रीअरेंजमेंट कर देनी है सर्टी में। इफ वाज शी की बजाय हम लिखेंगे शी वाज। इफ शी वाज गोइंग टू लाहौर और आखिर में फुल स्टॉप। तो ये टाइप ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस था जिसको हमने इनडायरेक्ट में किया। टाइप 2 देख लीजिए। टाइप बी जो इंटेरोगेटिव है, शी सेड टू हर व्हाई आर यू लाफिंग। ये टाइप 2 सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये बी चूँकि टाइप 2 है तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म कर देने हैं और आपस में मिलाने के लिए हमने कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी। सेड टू जो है वो आस्क में चेंज हो जाएगा, आस्क में। और यहाँ चूँकि पास्ट टेंस है तो यहाँ का टेंस चेंज हो जाएगा। ये आर ये लाफिंग है, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट में करेंगे तो आर की जगह आ जाएगा वॉज और लाफिंग का लाफिंग रहेगा। अब हमने प्रोनाउन को चेंज करना है। प्रोनाउन है यू, सेकंड पर्सन का चेंज होगा हर के मुताबिक, तो शी। शी आस्क्ड हर व्हाई वाज शी लाफिंग। अब वाज को हम सब्जेक्ट के बाद लेंगे। शी आस्क्ड हर व्हाई शी वाज लाफिंग, फुल स्टॉप, व्हाई शी वाज लाफिंग। तो ये इंटेरोगेटिव टाइप ए सेंटेंस था, ये इंटेरोगेटिव टाइप 2 सेंटेंस था, बी सेंटेंस था। ये हमारा प्रीवियस है। अब तक हमने 2 तरह के सेंटेंसेस किए, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। इसकी रिव्यू करवा दी है मैंने आपको ताकि आपको हेल्प मिल जाए सारे लेक्चर्स को इकट्ठा लेके चलने में। अब हमने अगला करना है इंपेरेटिव यानी हुक्मिया फ़िक्रे। हुक्मिया फ़िक्रे ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिसमें किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस की जाए, मना किया जाए या कमांड दी जाए, नसीहत की जाए। द सेंटेंसेस इन विच वी आर आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू, करने को या ना करने को कहा जाए समथिंग। दीज सेंटेंसेस कन्वे ऑर्डर, हुक्म, एडवाइस, नसीहत, रिक्वेस्ट, दरखास्त, फॉरबिड, मना करना। ये वो फिक्रे हैं जिसमें कोई हुक्म है, कोई नसीहत है, कोई दरखास्त है या कुछ मना किया गया है। दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी सामने सब्जेक्ट नहीं लगता, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप से एंड करते हैं। और इन सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन सामने वाले को हुक्म दिया जाता है, सामने वाले को ऑर्डर किया जाता है, सामने वाले को नसीहत की जाती है, सामने वाले को मना किया जाता है, थर्ड पर्सन को नहीं किया जाता। इसलिए हमेशा ये समझा जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में सैड टू या आस्क्ड टू है वो मेरे लिए, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी, ही फॉरबिड मी, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम मी खुद लगाते हैं, समझते हैं कि यू होता है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा। यानी अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और सामने बच्चे खेल रहे हैं या शोर मचा रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी डोंट मेक अ नॉइस। तो आप ये कहोगे टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस। तो टीचर आस्क्ड अस, टीचर ऑर्डर्ड अस, टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू मेक द नॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खड़े हो तो मैं आपको कहूँगी सिट डाउन, तो आप कहोगे टीचर सेड आस्क्ड मी, टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। यानी टीचर ने मुझे सामने वाले को हुक्म दिया। फर्स्ट पर्सन है, उसने सामने वाले को हुक्म देना है, गायब वाले को हुक्म नहीं देना। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन समझा जाता है कि वो मी है, मुझे ऑर्डर दिया गया है। तो ऐसे फिक्रे जिसमें ऑर्डर है, जिसमें एडवाइस है, जिसमें फॉरबिड है, जिसमें रिक्वेस्ट है, वो सारे, या जिसमें किसी चीज़ से मना किया गया है, ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव या हुक्मिया फिक्रे कहते हैं। पहचानते कैसे हो? रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका फिक्रा से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी मैंने ऑर्डर दिया, सामने वाले को ही ऑर्डर दिया। और अगर मैंने पहले भी ऑर्डर दिया था तो मेरे अल्फाज तो मौजूदा ही है ना। अगर मैंने कल या परसों या पिछले महीने या मार्च में कोई ऑर्डर दिया था तो मैंने मार्च में खड़े होकर जो सामने वाले को बोला होगा वो उसी ज़माने के मुताबिक बोला होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव स्पीच के डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वो 4 रूल्स जो है 3 रूल्स सारे के सारे यही वाले हैं, 1 2 3, इनको मैंने रिपीट नहीं किया है,
इनको आप यहाँ से ही देख लीजिए, बल्कि आपको अब तक याद हो चुके होंगे। आपने टेंस चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का, आपने रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज करना है, आपने रिपोर्टेड स्पीच के स्पेसिफिक वर्ड्स को चेंज करना है। एंड ऑफ कोर्स अब तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि टेंस चेंज करना कब करना है और कैसे करना है, प्रोनाउन कौन सा है, इसको किस में चेंज करना है, कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है, इसको किस में चेंज करना है, ये हो गया। उसके बाद आपने सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और एडिशनल वर्ड जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको ख़त्म कर देना है, रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड के साथ मिलाना है। अब यहाँ को रिपोर्टेड को रिपोर्टिंग के साथ कंजंक्शन टू के साथ मिलाया जाएगा। अब फिर से रिपीट करती हूँ, असर्टिव में आपने दैट के साथ मिलाया रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड के साथ, इंटेरोगेटिव में एक जगह पे आपने इफ के साथ मिलाया, दूसरी जगह पे आपने किसी भी वास्ते के बगैर मिला दिया। अब ये तीसरी कंजंक्शन आ रही है टू। इंपेरेटिव में आपने रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ना है कंजंक्शन टू के साथ और सेंटेंसेस को रीअरेंजमेंट कर लेना है इन द असर्टिव सेंटेंस। ये 3 रूल हैं। इसमें जो आपको चेंज करना है वो रिपोर्टिंग में भी करना है। इसमें आप ज़्यादातर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते चले आ रहे हो, बहुत कम रिपोर्टिंग में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज करना है। वर्ब एक ही इस्तेमाल होता है, से या सैड एटसेट्रा या टेल या सैड। चेंज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पहली मरतबा आपने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को बहुत पुरजोर तरीके से सेपरेट देख के आपने चेंज करना है। अब आप चेंज कैसे करोगे? रिपोर्टेड का फिक्रा आपको बताएगा कि इस फिक्रे में ऑर्डर है, इसमें एडवाइस है, इसमें फॉरवर्ड किया गया है, इसमें क्या रिक्वेस्ट की गई है, क्या किया गया है। अगर फिक्रे में रिक्वेस्ट हो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो, प्लीज डू मी अ फेवर एटसेट्रा, अगर फिक्रे में रिक्वेस्ट है, दरखास्त की गई है, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के से या सैड को रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। बहुत अंडरस्टूडेबल बात है। अगर से है तो आप इसको रिक्वेस्ट में चेंज करोगे, सैड है तो आप इसको रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। अगर फिक्रे में ऑर्डर दिया गया है, डोंट मेक अ नॉइस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर हुक्म दिया गया है रिपोर्टेड फिक्रे में, तो आपने रिपोर्टिंग के से या सैड को ऑर्डर या ऑर्डर्ड में चेंज करना है। अगर फिक्रे में नसीहत की गई है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नसीहत की गई है, तो आपने से या सैड को एडवाइस या एडवाइज्ड में चेंज करना है। अगर फिक्रे में हुक्म, नसीहत, दरखास्त आपको वाजे नहीं पता चल रहा कि क्या दिया गया है, तो आपने उसको से सैड को या तो से ही रहने देना है, से सैड ही रहने देना है, या फिर कमांड या कमांडेड कर देना है। यानी अगर से है तो वो से ही रह जाएगा, अगर सैड है तो वो सैड ही रह जाएगा, और अगर नहीं है तो आप, अगर से है तो आप कमांड भी लिख सकते हो, सैड है तो कमांडेड भी लिख सकते हो। उस सूरत में अगर हुक्म, नसीहत या दरखास्त वाज़े समझ ना आ रही हो, अगर वाज़े समझ आ रही है तो हुक्म के लिए ऑर्डर, दरखास्त के लिए रिक्वेस्टेड, नसीहत के लिए एडवाइस। अगर किसी काम से मना किया गया है तो 2 चीज़ें आप लिख सकते हो, फॉरबिड, से या सैड को फॉरबिड में, या फिर आस्क में चेंज करके आगे नॉट टू लगाओगे। अगर आप फॉरबिड लगाते हो फिक्रे में तो नो का वर्ड या नॉट का वर्ड बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जब हम किसी चीज़ से मना करते हैं तो हम उसके साथ ना नहीं लगाते, यानी मना करके भी ना नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं शोर ना मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस, तो हम कहेंगे शोर मचाने से मना किया। अगर आप शोर मचाने से मना करने के साथ नॉट लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा टीचर ने बच्चों को शोर मचाने से मना ना किया। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने, फिक्रा है उर्दू में, इसको समझ लीजिए पहले। टीचर ने बच्चों को शोर मचाने से मना किया। टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइस, फॉरबिड का मतलब है उसने मना कर दिया, रोक दिया। अगर हम ये कहते हैं टीचर ने बच्चों को शोर मचाने से मना ना किया, तो मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइस, तो उसने मना नहीं किया, मतलब उसने शोर मचाने दिया, तो उसका मीनिंग का सेंस ही चेंज हो जाएगा। तो अगर आप फॉरबिड या फॉरबिड लगाते हो से या सैड को, तो आगे फिक्रे के अंदर नो या नोट को आप खत्म करोगे। या फिर अगर आप फॉरबिड या फॉरबिड के स्पेलिंग में इशू है, या नॉट आपको समझ नहीं आ रहा कि नॉट के बगैर नेगेटिव कैसे होगा, तो आप लगाएंगे आस्क नॉट टू, सूरत में आप फॉरबिड नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड और फॉरबिड वाले सेंटेंसेस को अलग अलग। नंबर 1 सेंटेंस, शी सैड प्लीज हेल्प मी। प्लीज का वर्ड बता रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, तो वर्ड तो वैसे ही अननेसेसरी खत्म हो जाएगा। यहाँ के सैड को आप रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। से या सैड को हमने रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, प्लीज खत्म हो जाएगा।
और रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से टू के साथ मिलाना है, कॉमास खत्म हो जाएंगे। प्रोनाउन मौजूद है, मी फर्स्ट पर्सन का है तो ये शी के मुताबिक चेंज होगा, हर आ जाएगा। यहाँ है शी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता लेकिन समझा जाता है, सामने वाला है। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, टू जो है वो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को मिलाने के लिए था, प्लीज ने खत्म हो जाना है, ये सारे कॉमास खत्म हो जाने हैं, टू हेल्प और मी की बजाय हर। नंबर 2, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एडवाइस। जब फिक्रे में यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस है तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को आपने से या सैड को एडवाइस या एडवाइस्ड में चेंज कर देना है। तो यहाँ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ नसीहत है, आपको समझ आ गई है, तो यहाँ सैड को एडवाइस में चेंज कर दें, कॉमास खत्म कर दीजिए, कंजंक्शन टू लगा दीजिए और उसके बाद फादर एडवाइस्ड मी, क्योंकि सामने वाले को एडवाइस किया गया है, यहाँ टू लगाया है। स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, फिक्रे की तरतीब सादा करके स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ये हो गई एडवाइस। नंबर 3, टीचर सेड कम इनसाइड एंड सिट हियर। ऑर्डर, टीचर ने ऑर्डर दिया, सैड को ऑर्डर्ड विल का चेंज कर देंगे, टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमास खत्म करके टू कंजंक्शन लगाएंगे और टेंस चेंज करना है। ऑर्डर्ड मी टू कम इनसाइड एंड सिट देयर, हेयर है उसको आपने देयर में कर देना है और सिट देयर, क्योंकि टू के बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ये हो गया ऑर्डर्ड। नंबर 1 में रिक्वेस्ट, नंबर 2 में एडवाइस, नंबर 3 में ऑर्डर्ड। अब हम नंबर 4 पे चलते हैं। शी सेड कम एंड सिट विद मी, समझ नहीं आ रही उसने हुक्म दिया है या वैसे ही बात की है, ये नसीहत की है, तो यहाँ हम आस्क लगा देंगे या कमांड लगा देंगे। सैड है, शी आस्क्ड मी टू कम एंड सिट विद हर, क्योंकि वर्ब जो है वो टू के बाद आ रहा है तो फर्स्ट ही रहेगा, इसलिए यहाँ आपको टेंस के लिए मसला पैदा नहीं होगा। यहाँ सिर्फ आप मी प्रोनाउन है, इसको आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देना है तो हर आ जाएगा। शी आस्क्ड मी टू कम एंड सिट विद हर, शी कमांडेड मी टू कम एंड सिट विद हर, ये वो फिक्रा है नंबर 4 वाला जहाँ हमें समझ नहीं आ रही, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, एटसेट्रा। अब नंबर 5 मना किया गया, शी सेड डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। नंबर 1 ये है शी फॉरबेड, सैड को हम फॉरबेड में कन्वर्ट करेंगे, आगे मी लगाएंगे। अब फॉरबेड जब हमने किया तो नो वाला खत्म हो गया, डोंट खत्म हो गया। शी फॉरबेड मी टू फॉलो हर, मी को आपने सब्जेक्ट के मुताबिक शी के मुताबिक चेंज कर दी, यहाँ हर आ गया, फॉलो हर, तो डू नॉट खत्म हो जाएगा क्योंकि हम पीछे फॉरबेड लगा रहे हैं। डू नॉट में पूरा खत्म हो जाना है, कॉमास भी खत्म हो जाएंगे और प्रोनाउन चेंज होगा। शी फॉरबेड मी टू फॉलो हर, उसने मुझे अपना पीछा करने से मना किया। अब दूसरा तरीका है, फॉरबेड अगर नहीं लगाते हो, शी सैड डोंट फॉलो मी, तो सैड को आस्क में चेंज करेंगे, मी नॉट टू, डू नॉट जो है वो नॉट टू में चेंज हो जाएगा, नॉट टू फॉलो हर, उसने मुझे कहा कि उसका पीछा ना किया जाए। बास फिक्रे ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर लगते हैं सवालिया है लेकिन उनकी टोन हुक्मिया होती है। जैसे क्लास में गुस्से से टीचर कहता है अब आप चुप करेंगे, तो ये उसका ऑर्डर होता है, सवाल नहीं पूछती, आपसे पूछती नहीं है टीचर कि अब आप बराए मेहरबानी चुप करना चाहते हैं या नहीं, टीचर ऑर्डर देती है लेकिन गुस्से में अब आप चुप करेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट विल यू बी क्वाइट, क्या आप खामोश होंगे। तो ये फिक्रा स्ट्रक्चर वाइज इंटेरोगेटिव है लेकिन इसकी टोन जो है वो हुक्मिया है, तो आपने इनको भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरह से ही ट्रीट करना है। सेड टू को ऑर्डर्ड में और विल यू बी क्वाइट को टू बी क्वाइट, विल यू को टू बी क्वाइट। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट। शी सेड इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ऐसे फिक्रे जिसमें इफ क्लॉज है, दो क्लॉज है, एक इफ वाली क्लॉ है, एक सिंपल क्लॉ है, ऐसे फिक्रों को भी आप इंपेरेटिव के रूल के मुताबिक ही चेंज करोगे, लेकिन सबसे पहले उनकी क्लॉज को बदल देंगे। इफ क्लॉज को बाद में लिखेंगे और दूसरी वाली क्लॉ को पहले लिखेंगे। अमूमन जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इफ क्लॉज से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉ आती है, लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप इफ क्लॉ को पीछे लिख दोगे और सबऑर्डिनेट क्लॉ को पहले लिखोगे। पहले इसको यू रीअरेंज करेंगे। शी सेड यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। एक्चुअल सेंटेंस था इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जब आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी क्लॉज की पोजीशन चेंज करके फिक्रा लिखें। शी सेड यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अब आप इस फिक्रे को पैसिव वॉइस में चेंज करें। शी सेड यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। शी सेड दैट
और यू का है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक आई, वुड, विल और शैल को मैंने बताया था वुड में चेंज करना, आई विल पास इफ आई वर्क हार्ड। शी सेड इफ यू आर रिच हेल्प द पुअर, अब हेल्प द पुअर पहले ले आएंगे, इफ यू आर रिच बाद में ले आएंगे। शी एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर इफ आई वॉज रिच, टू हेल्प द पुअर इफ आई वॉज रिच। दिस इज ऑल अबाउट नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपने कैसे चेंज करना है, ये उनकी एग्जाम्पल्स है। और आपकी असाइनमेंट बेटा जी ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपकी ग्रामर है उसके पेज नंबर 173 पे सेंटेंस नंबर 1 to 15 दिए गए हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे और हार्ड फॉर्म में शीट के ऊपर लिख के मुझे भिजवाओगे। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लाजमी मुझसे रब्ता करोगे। बहुत ध्यान से इनको याद कीजिएगा, लाजमी इंपेरेटिव का एक सेंटेंस आपको दिया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।